ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तंग द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा मम्मी कहते हैं, देखो लोग ना आज भगवान को किस रूप में याद कर रहे हैं? गणेश के रूप में। और गणेश का जो रूप बनाया है लोगों ने, जो भी उनके शरीर को जैसा भी मुंह दिया है, जितने भी उसको हाथ दिए हैं, कैसे भी उसको बिठाया है, कैसे भी उसको सवारी दी है, नहीं अपने गणेश का जो रूप है, हाथी जैसा रूप, हाथी जैसा मुंह है, और उनकी बैठक एक पांव ऊपर एक पांव नीचे। फिर उनको हाथ में लड्डू भी पकड़ा दिए हैं, फिर एक हाथ में उनको कुल्हाड़ी और कमल का फूल पकड़ा दिया है। फिर उनको चूहे की सवारी दे दिए कि आप चूहे पे बैठो, हम गाड़ियों पे बैठेंगे, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, आप चूहे पे बैठ के घूमो, ये ठीक है? बाबा कहते हैं ये ऐसा कोई देव होता नहीं है, लेकिन ये आत्मा की स्थिति जो होती है ना, जैसे देखो अगर कोई क्रोधी होता है, कोई कैसा भी होता है ना, तो उसका रूप बनाया जाता है ना। भाई अगर किसी समय किसी ने कोई एक्टिंग करी या कोई भी कैसा भी पार्ट बजाया और बाद में अगर उनसे पूछे तो उनका वर्णन करते हैं ना, फिर वो उनका पिक्चर भी बना देते हैं कि आप उस दिन ऐसे लग रहे थे, ऐसे आप कर रहे थे। अगर कोई क्रोध का पार्ट बजाता है ज्यादा ऐसे, तो उसका क्रोधित जैसा मुंह बना देते हैं कि आप उस दिन आपका फेस ऐसा लग रहा था, आप ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो ऐसे ही एक आत्मा जिसकी स्थिति जो भी विघ्नों को विनाश करने वाली, सबकी गलतियों को अपने अंदर समाकर सबको क्षमा करने वाले और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले कोई आत्मा होती है ना, कोई आत्मा की कैसे भी करके सबकी इच्छाएं पूरी कर देती हैं, दूसरों को क्षमा कर लेती हैं। किसी की बुद्धि बहुत विशाल होती है, कोई कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन उसमें डगमग नहीं होते, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही एक आत्मा ने परमात्मा को याद करके अपने अंदर बहुत सारी सिद्धियां, शक्ति, गुण अपने अंदर धारण किए। उनकी सारी शक्तियां और गुणों को लोगों ने ऐसे रूप बना दिया गणेश जैसा, और उनको नाम दे दिया गणेश, और उनकी पूजा करते हैं। आप देखो जो गणेश जी की आप आरती करते हो, कभी ध्यान दिया है उसमें उनकी क्या क्या महिमा गाते हैं? तो मतलब परमात्मा ने जो शक्तियां उस आत्मा को दी हैं, उन शक्तियों का, उन गुणों का, उसका महिमा के रूप में गा रहे हैं, और खुद के लिए क्या बोलते हैं? हम नीचे, हम पापी हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो आप जिनकी उनकी महिमा गा रहे हैं, लेकिन आप देखो घर में भी अगर जो फ्रेंड्स होते हैं, अगर आपका बेटा या बेटी किसी ऐसे जने से दोस्ती करे जिसकी अच्छी आदतें नहीं होंगी, तो आप उनको बोलोगे इनसे दोस्ती नहीं करो। ऐसे गणेश जी की हम इतनी ऊंची महिमा गा रहे हैं, और हम अपने आप को देखें तो हमारे में तो उनमें से कितने गुण, कितने क्वालिटीज होंगी हमारे अंदर। तो गणेश जी आपसे आपकी बातें क्यों सुनेंगे, आपसे फ्रेंडशिप क्यों करेंगे, आपके मददगार क्यों बनेंगे? आप तो उनके जैसे हो ही नहीं, और सिर्फ उनकी महिमा ही गा रहे हो, उन जैसे बनने की प्रयत्न भी नहीं कर रहे हो ना। आज अगर कोई इंसान
अपनी बुराइयां करे और किसी और की तारीफ ही करता रहे तो आपके मुंह से भी निकलेगा ना, भाई आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो आप भी बनो उनकी जैसे। तो आप अपने लिए तो ऐसे ऐसे बोल रहे हो, उनकी तारीफ कर रहे हो, इससे आप भी वैसा बन जाओ ना, उनसे सीख लो कैसे। तो हम जो भी जिस भी रूप में भगवान को आप पूज रहे हो ना, और जो भी आरती में भजन में उनकी महिमा गा रहे हैं, उसको ना आप एक दिन नोट कर लो। जैसे अभी आप 7-8 दिन गाओगे, आप उसको नोट करना, मैं इनकी क्या क्या महिमा गा रही हूँ, और वही महिमा खुद में धारण करने के लिए परमात्मा को याद करना। तो ये हमारे अंदर 9 दिन आप, इस 9 या जितने दिन भी आप रखते हो, परमात्मा को याद करके रोज वो शक्तियाँ गुण जो भी आप महिमा में गाते हो, वो संकल्प करना, मैं भी ऐसी बनती जा रही हूँ। तो सोचो आप में भी वो गुण शक्तियाँ आ जाएंगी। देखो हर देव और देवताओं की जो पिक्चर्स दिखाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, गणेश जी भी शिवलिंग की पूजा करते। तो आज जो हम गणेश जी को कह रहे हैं कि आप विघ्नों को विनाश करने वाले हो, आप सबकी गलतियों को समाने वाले हो, सबको क्षमा करने वाले हो, और जो भी आप महिमा गाते हो, उनको ऐसा महिमा योग्य बनाने वाला कौन है? जैसे अभी कृष्ण का गाया, अब गणेश जी का गा रहे हैं, फिर आगे भी जाके देवियों का गाओगे। तो हमें कृष्ण जी की हम गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे ही गणेश जी के भी हमने बहुत सारे नाम रख दिए हैं, नहीं उनको अष्ट विनायक, मतलब अलग अलग 8 अलग अलग उनके नाम रख दिए हैं। तो मतलब आत्मा में मुख्य 8 शक्तियां होती है ना, उनका उन्होंने अलग अलग नाम से अलग अलग मंदिर बना दिया। लेकिन हमें सिर्फ उस मंदिरों में जाके उनकी आरती पूजा नहीं करनी है। आप भले ही जाओ मंदिर में, भले ही कुछ आरती करो, पूजा करो, जो करनी करो, लेकिन परमात्मा को याद करके अपने अंदर वो शक्ति भी भरनी है। जैसे गणेश जी को मोरेश्वर, वरद विनायक, विघ्नेश्वर, माँ गणपति, चिंतामणि, बलालेश्वर, गिरजात्मक, सिद्धि विनायक कहते हैं ना। ये 8 नाम मतलब इनमें है कि ये इनका अर्थ है कि उस आत्मा में ये शक्तियां हैं। इस हर नाम का ये अर्थ है किसी न किसी शक्ति का गायन है। तो शक्तियां उस आत्मा में है, वो उसने परमात्मा शिव बाबा के लिए। तो हमें भी सिर्फ उस मंदिर में जाकर उनको फूल माला नहीं चढ़ानी, हमें भी भले आप मंदिर जाके 5-10 मिनट वहाँ बैठ के शांति से परमात्मा को याद करके वो शक्ति अपने अंदर भरना। सिर्फ हाथ जोड़ के सर करके आरती कर ली, आरती ले ली, इससे कुछ नहीं होता है। वो शक्ति हमारी आत्मा में भी आनी चाहिए ना भाई, है? हम इतना कर रहे हैं तो हमारे अंदर, आप हर साल कर रहे हो, कम से कम इस बार ये जितने भी दिन आप पूजा करोगे, इन दिनों में इतनी शक्ति भर लेना कि आगे का साल हमारा विघ्न विनाशक बन जाए, मतलब कोई विघ्न आए ही नहीं हमारे जीवन में। हम किसी की बुराई को चित्त पे रखें ही नहीं, हम सबको क्षमा कर दें। जितनी भी क्वालिटी इनमें है, जितनी भी महिमा आप गाओ और परमात्मा को याद करके इतना भर लो कि कम से कम जो नेक्स्ट ईयर आप फिर से करोगे, वैसे तो हर हफ्ते करते हैं, लेकिन फिर भी आप इतना वो कर रहे हो, तो इतना भर लेना अपने आत्मा में शक्ति कि 1 साल तक तो हम आराम से जिए। पर परमात्मा अभी हमें कह रहे हैं कि आप मुझे याद करके अपने अंदर रोज ऐसी शक्तियां भरोगे तो आगे 21 जन्मों तक, कितना पूरा 2500 वर्ष, 1250 त्रेता युग तक हमें कभी किसी शक्ति की, किसी की पूजा ही नहीं करनी पड़ेगी, इतनी हमारे अंदर भर जाएगी। नहीं, ये तो लोग हर साल भरने के लिए लोग त्योहार रखते हैं,
लेकिन अगर हम परमात्मा को याद करके, जैसे गणेश जी की आत्मा ने अपने अंदर इतनी शक्तियां भरी, जिनके कारण लोग उनको अभी याद कर रहे हैं अपने अंदर शक्ति भरने के लिए, शक्तियां मांग रहे हैं उनसे, तो हम भी क्यों ना परमात्मा को याद करके भर लें। जब वो भी शिवलिंग की पूजा करते थे, तो हम भी शिव बाबा को याद करके अपने अंदर भर लें ना। जब हमें डायरेक्ट कनेक्शन पता है, तो हम क्यों इधर उधर भटके, हम भी शिव बाबा को याद करके शक्ति भर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब इसलिए कि आप अगर हर त्योहार मनाओगे ना समझ से, तो आपको अच्छा भी लगेगा। और जब हम समझ के हर त्योहार मनाते हैं ना अर्थ से, तो उससे हमें कुछ फायदा भी होता है। अभी इतने साल तक हम करते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन हमारे जीवन में विघ्न आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, फिर हम उसमें कभी रुक रहे हैं, कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। तो आखिर फायदा भी तो लेना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर त्योहार मनाओ। बाबा किसी भी बात के लिए मना नहीं करते। बस बाबा कहते हैं जैसे गणेश जी का इतना मुंह दिखाते हैं ना, हाथी जिसका हाथी वाला मुंह दिखाते, क्यों? क्योंकि हाथी का मुंह बड़ा होता है। मतलब लोग सोचते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत विशाल थी। लोग सोचते हैं ये हड्डी का ढांचा ही बुद्धि है, लेकिन बुद्धि आत्मा में होती है। आत्मा तो अति सूक्ष्म है। अब हाथी के शरीर में आत्मा भी उतनी वो छोटी होगी ना, वो उसकी कितनी साइज है वो तो वही जाने। लेकिन परमात्मा ने तो हम मनुष्य आत्माओं के लिए बताया ना अति सूक्ष्म है, और मनुष्य आत्मा की बुद्धि आत्मा में ही होती है। ये तो हड्डी का ढांचा है। लोगों ने सोचा ये गणेश जी की आत्मा की बुद्धि, गणेश जी बहुत बुद्धिमान है, तो सोचो सबसे बड़ा मुंह किसका है, तो हाथी का मुंह लगा दो। क्योंकि बुद्धि मुंह मस्तिष्क इधर होता है ना, फेस में, जैसे अपना मस्तिष्क भी ऊपर ही है ना, सर फेस से कनेक्टेड है। लेकिन आत्मा की बुद्धि को विशाल बनाना है। शरीर की हड्डी का ढांचा बड़ा होने से बुद्धि बड़ी नहीं हो जाती। हमें अब परमात्मा, जिसे कहते हैं ना, एक इसमें कहानी भी है कि उनके पिता ने उस शंकर जी का, शिव शंकर एक मानते हैं ना दुनिया में लोग, कहते शंकर जी ने गणेश का गला काट लिया, और गला किसी का नहीं मिल रहा था तो हाथी का लिया। और फिर कई लोग कहते हैं कि इसकी विशाल बुद्धि, इसीलिए हाथी का मुंह बड़ा होता है, इसलिए हाथी का मुंह लगा दिया। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं जब मैं इस कलयुग की घोर अंधियारी रात जब पूरी होती है, तब मैं आता हूँ अंत में, तो मैं तुम सबका अहंकार रूपी सर काटता हूँ। जो मैं शरीर समझ बैठे हैं ना हम, जो अहंकार दिखाते हैं अपने पेट से ही, तो लोग अहंकार दिखाते हैं ना अपने शरीर के द्वारा, ज्यादातर पेट से ही ऐसे कि मैं तो शरीर समझते हैं अपने आप को। तो परमात्मा हमारा ये अहंकार रूपी कौन काटता है? शिव निराकार परमात्मा। शंकर जो देहदारी देवता है, वो तो खुद ही शिव बाबा को याद करते हैं। शंकर जी का भी तपस्वी रूप दिखाते हैं। तपस्या मतलब किसी को याद कर रहे होंगे। जब सामने शिवलिंग रखा है तो शिव को याद करते हैं। तो ये शिव बाबा हम सभी आत्माओं का अहंकार रूपी सर काट के हमें ये स्मृति दिलाते हैं, हमारी आत्मा की जागृति करते हैं। हमारी आत्मा में जो बुद्धि है वो नेत्र खोलते हैं। हमारी बुद्धि का ताला खोलने वाला परमात्मा है। हमारी बुद्धि में इतना ज्ञान भर देते हैं परमात्मा, इतनी श्रेष्ठ मत भर देते हैं कि हमारी बुद्धि विशाल हो जाती। हमारी बुद्धि सभी को आत्मा आत्मा भाई भाई समझने लगती है। सभी आत्माएं हमारे भाई हैं, हम एक बात की सुनता, इतनी विशाल हो जाती। सभी के लिए अच्छी सोच, अच्छी भावना, शुद्ध सर्व आत्माएं, प्रकृति, योनिया, तत्व सभी तो प्रदान बनते हैं। इतनी विशाल बुद्धि हमारी परमात्मा बना देते। तो ये सिर्फ
गणेश जी का सर नहीं काटा है, हम सबका सर, अहंकार रूपी सर काट रहे हैं परमात्मा दिया। जैसे आत्मज्ञान देखो कि आप आत्मा हो, मैं आपका बाप परमात्मा हूँ, सृष्टि की सर्व आत्माएं आपके भाई है। तो कितनी गहरी बात है ना। और हम अभी तक ऐसा रूप बना के कितना खर्चा किया है लोगों ने, ऐसी महिमा गा गा के लोग गले में दर्द हो जाते हैं, इतनी जोर जोर से चिल्ला के महिमा गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा हम इनको इतना कर रहे हैं, हम भी तो ऐसा बने ना भाई। नहीं, हम भी ऐसा बन के इनके जैसा बनेंगे तो इनको भी खुशी होगी, उनकी आत्मा को, क्योंकि ऐसे शरीर वाला कोई देवता होता नहीं। तो बाबा कहते हैं इस रीति और अर्थ सहित अगर हम बाबा को याद करेंगे और अपनी विशाल बुद्धि बनाएंगे, आत्म चिंतन परमात्म चिंतन से हमारी भी बुद्धि विशाल बन जाएगी। तो विशाल बुद्धि सबके लिए अच्छा सोचती है। विशाल बुद्धि वाला कभी तेरी मेरी में नहीं सोचेगा, मेरा मेरा नहीं करेगा। उसके लिए सभी के लिए समदृष्टि होगी। तो बाबा कहते हैं देखो गणेश जी का एक पांव नीचे और एक ऊपर रख दिया है। इसका अर्थ है कि वो आत्मा इस सृष्टि पर रहते हुए सदा उपराम रहती है। मतलब सदा, अभी तो देखो मोह में फंसे हुए ना सब क्या सोचते हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, और कब शरीर छोड़ने का समय आ जाता है फिर मेरा सब खत्म हो जाता है। अब ये तो सच है, इससे तो कोई नहीं भाग सकता है। कोई भी मनुष्य आत्मा अपने शरीर में कितना समय रहेगी। चलो पहले तो बुढ़ापे तक जीते थे, अब तो समय कभी भी आ सकता है। तो जब हम इतना दुनिया में देख रहे हैं तो हमें भी अपनी स्थिति ऐसे बना के रखनी चाहिए ना कि भाई मैं जब तक इस आत्मा इस शरीर में इस आयन आत्माओं के साथ पाठ बजा रही हूँ तब तक मैं खुशी खुशी से बजाऊं, फिर मेरा दूसरा पाठ बजाने का समय आ जाएगा तो मैं खुशी खुशी से चली जाऊं। तो कहते हैं साक्षी दृष्टा, मतलब सदा ही सृष्टि पर पाठ बजाते हुए, जहाँ पे भी आप पाठ बजा रहे हैं सदा परमात्मा के संग में पाठ बजाते हुए उनसे अटैचमेंट नहीं है। जैसे नहीं कहीं कोई जाता है घूमने, लेकिन उसको याद होता है ना अब मैं यहाँ घूमने आया हूँ तो मुझे जाना भी पड़ेगा, लेकिन कभी कभी उसमें इतना अच्छा लगने लगता है कि उसको जाने का मन नहीं करता है। फिर वो रोएगा, रूसेगा या घबराएगा कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, सही ना। ऐसे ही एक मनुष्य आत्मा एक शरीर में कितना समय रह सकती है। समझो आपका ये इस शरीर में जो आप पाठ बजा रहे हो, ये आपको बहुत अच्छा पाठ मिला है, आप बहुत खुश हो, लेकिन एक आत्मा एक शरीर में उस पाठ में सप्तक में तो 150 साल तक बजाती थी, लेकिन अभी तो कोई फिक्स नहीं है ना। तो हमें समय अनुसार हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम कभी भी हमारा दूसरा पाठ बजाने का समय आ सकता है। तो गणेश जी की आत्मा का एक पाँव नीचे एक पाँव ऊपर रखा, वो सदैव जहाँ पे भी पाठ उनकी आत्मा ने बजाती थी वो सदा ये सोचते थे कि बस मतलब तैयार रहते थे जाने के लिए कि हाँ अभी तो मैं यहाँ पाठ बजा रहा हूँ, अभी जब भी समय आया तो मैं रेडी, मतलब रेडी रहती। तो ये अवस्था, ये स्थिति आत्मा की होनी चाहिए। तो ये जो एक पाँव नीचे ऊपर है मतलब उसकी आत्मिक स्थिति को शो कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिखाते हैं ना कई लोग जो होते हैं उनकी ऐसे लगता है कि ये कहीं जाना चाह रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं ना कि आप तो आपके पाँव तो ऐसे रेडी हैं कि अभी अभी बोलो और हम जाएं। तो आपको कैसे पता लगा?
उनकी आत्मिक स्थिति उनके शरीर के पाँव से पता लगी ना। भाई उनका पाँव बार बार भड़क जाता था, उठ रहा था। तो आपने उनको कह दिया आप तो एकदम रेडी बैठे हो, अभी अभी आपसे कोई बोले और आप चले जाए। तो आत्मिक स्थिति ना शरीर के बॉडी पार्ट से शो होते हैं। अगर कोई आत्मा बहुत खुश है तो हमें कैसे पता लगेगा उसकी आत्मा खुश है? उसके शरीर के नैन, चैन, बोल, व्यवहार, संबंध से लगेगा नहीं तो बहुत खुश लग रही है आज की आत्मा। ऐसे ये गणेश जी का जो ऐसा पोज दिया है ना, उनको जितने भी अलंकार या जो कुछ भी दिया है, ये उनकी आत्मिक स्थिति को शो कर रहा है। भी उनका बड़ा पेट है, मतलब बड़ा पेट मतलब कि उनकी आत्मा सबकी बुराइयों को समा लेगी। आज देखो हमारे सामने किसी की कोई भी बुरी बात पता लगे तो आप समा सकते हो, तो क्षमा कर सकते हो, उसको समा के उसके लिए अच्छा सोच सकते हो। चलो ये जो गलत किया, लेकिन मैंने उस गलत को खत्म करने के लिए उस गलत को गलत वे में अपने मन में रखा, या उस गलत को आपने थोड़ा शुभ भावना से कि नहीं ये परिवर्तन हो जाएंगे और इस शुभ भावना रख के मन में रख। तो हम गणेश जी की आत्मा मतलब वो सबकी कमियों को जानकर सुनकर भी समा लेती थी और सबको क्षमा भी कर देती थी और उनके लिए अच्छा भी सोचती थी कि उनकी ये बुराई खत्म हो जाए। तो सिर्फ उनकी आरती उतारना, उनकी महिमा करना ही नहीं है। तो आप जो आरतियाँ, कथा वगैरह जो भी पढ़ते हो इनके बारे में ना, तो इसे अर्थ समझो कि इनका मीनिंग क्या है। मतलब ये आत्मा की आरती में जो होता है वो उनकी क्वालिटीज, विशेषताओं के बारे में होता है। आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे। फिर उसको एकांत में विचार करके अपने आप को चेक करना। ऐसे नहीं सोचना वो तो भगवान है, हम थोड़ी ऐसे बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? वो भगवान थोड़ी है, वो भी आत्मा ही है। उन आत्मा ने भी परमात्मा से ही शक्ति धारण करी है ना। देवी देवता देखो ऐसे कोई गणेश जैसा मुंह वाला देवता होता तो नहीं है, पर फिर भी जो भी रूप बनाया है वो आत्मिक स्थिति का बनाया, मतलब आत्मा की विशेषता ही है ना। और हर दिखाया भी है आज तक कि कृष्ण जी भी शिवलिंग की पूजा करते, कृष्ण जी भी शिव बाबा को याद करते थे। तो मतलब सबको देने वाला वही है, जिसके पास भी शरीर है ना, सभी की आत्माओं को देने वाला वो है। तो वो उनको दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते? और ऐसा भी हमने देखा है, कभी कभी कितनी अच्छी विशेषताएं होती है हमारी दुनिया में। इस कलयुगी दुनिया में भी कई लोग अभी ऐसे होते हैं जिनमें दैवी गुण होते हैं। कहते हैं ये तो जैसे देखता है, कितना अच्छा है स्वभाव संस्कार, मतलब ऐसा होता है ना। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, ऐसे थोड़ी ये सिर्फ इनमें हो सकता है, हमने नहीं हो सकता। नहीं, हमें भी हो सकता है। सिर्फ जो हम भक्ति करते हैं ना, भजन कीर्तन करते हैं, महिमा गाते हैं, ये सिर्फ उनकी महिमा के लिए नहीं है। ये हमें समझना है कि हम कितनी परसेंटेज हमारे अंदर ये गुण संस्कार है। नहीं है तो धारण कर लो। जब जितना दिन भी, हफ्ता, 10 दिन, जितने दिन भी आप ये पूजा पाठ करोगे इनकी, 10 दिन में अपना टारगेट रखो कि मुझे भी इनके जैसे गुण संस्कार धारण करके मुझे भी अपने जीवन में सब विघ्नों को विनाश करने के लायक बनना है। मुझे भी ऐसे गुण संस्कार अपने अंदर धारण करके मुझे भी औरों की सुख शांति देनी है, मुझे भी अपना जीवन अच्छे से जीना है। अच्छा, मीठी मीठी से खिले बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाबा देखो, बाबा के ज्ञान में ना 4 सब्जेक्ट है।
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान मतलब जो हम ज्ञान सुनते हैं, अलग अलग नई नई बातें। योग मतलब बाबा को याद करके शक्तियां लेना, आत्मा में धारण करना। धारणा मतलब जो हम सुनते हैं उनको जीवन में धारण करके चले, जैसा हमारा बोल चाल कर्म परिवर्तन हो जाए। सेवा मतलब जो हम सुन रहे हैं वो हम औरों को भी सुनाएं। तो ये चार ही सब्जेक्ट में हमें रोज रोज कुछ न कुछ नया करना। जैसे आज हमने कौन सी नई ज्ञान की बातें बाबा ने हमें सुनाई, बाबा की मुरली में हमने सुनी, तो वो आप अगर आप सारा दिन कल मनन करोगे, मतलब आप में नई ज्ञान की पॉइंट्स आए ना आपकी बुद्धि। योग मतलब हम कितना बाबा को याद करके, जैसे आज बाबा ने बोला कि आप तो जो महिमा करते हो वो अपने में धारण करो, तो आप कल से जो भी आप महिमा करते हो बाबा को याद करके अपने अंदर धारण करते रहना। तो आप में रोज रोज हम नई नई शक्तियां गुण अपने अंदर धारण करते हैं। फिर धारणा तो कितनी हम प्रैक्टिकल जीवन में ला रहे हैं वो चेक करना रोज, कि भाई आज मैंने कौन सी अच्छी बात अपने कर्मों में लाई, बोल चाल में आई नहीं, कौन सी नई बात है। सेवा मतलब जो भी आप अच्छी बातें सुनते हो ना, अगर हमें जैसे आज अगर आपने कुछ आपको अच्छा लगा बाबा की मुरली में, तो आप टारगेट रखो कि मुझे, फिर उसके बारे में मनन करके आप टारगेट रखो कि ये पॉइंट बहुत अच्छी है। कोई भी मुझे मिलेगा या किसी से भी मेरी फोन पे बात होगी ना, तो मैं उसको ये पॉइंट जरूर बताऊंगी। तो इससे क्या होगा, जो फालतू बातें होती हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, करते हैं, फोन पे करते हैं, तो वो समय वेस्ट हो जाएगा ना। इससे हम पहले से कोई ऐसी ज्ञान की पॉइंट निकाल के और उनको बताएंगे, तो समय भी हमारा यूटिलाइज हो जाएगा और हमें और भी गहराई से वो पॉइंट समझ में आ सकता है। इस तरीके से हम अच्छी अच्छी बातें औरों को सुनाएंगे, उनकी भी सुनेंगे, तो ये भी एक तरीके से सेवा हो गई ना। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बोझ से और ही वायुमंडल खराब होगा, समय वेस्ट होगा। जैसे तो ज्ञान चिंतन, ज्ञान की नए आप अर्थ औरों को सुनाते रहो, तो आपका भी समय सफल हो जाएगा, उनका भी समय सफल हो जाएगा। स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। लोग अपने शरीर की पर्सनालिटी को देखते हैं, भाई हाँ मेरे कपड़े अप टू डेट हैं, आजकल जो फैशन चल रहा है उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, हेयर स्टाइल और जो भी मेकअप शेकअप करते हैं लोग हैं, या जैसा भी अपनी पर्सनालिटी रखते हैं। कई लोग अपनी पर्सनालिटी लेटेस्ट आज के हिसाब से क्या है उस रीति रखते हैं, कई किस हिसाब से चलते हैं, कई किस हिसाब से चलते हैं, लेकिन वो बाहर का लुक हो गया। लेकिन हमें परमात्मा कौन सी पर्सनालिटी बनाने के लिए कह रहे हैं, आत्मिक पर्सनालिटी। लोग बाहर से भले टिप टॉप बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अगर उनकी सोच अच्छी नहीं हो, उनके बोल अच्छे नहीं है, उनके कर्म अच्छे नहीं हो, तो लोग यही बोलेंगे ना, अरे बाहर से तो वो बहुत अच्छी समझदार लग रही थी, लेकिन देखो ये क्या कर रहे हैं। तो अंदर आत्मिक पर्सनालिटी, आत्मा कैसे बोल रही है, कैसे सोच रही है, कैसे शरीर से कर्म करा रही है, वो नहीं देखते हैं। वो हमें बाबा कहते हैं, वो होती है प्योरिटी की पर्सनालिटी। मतलब आत्मा की सोच भी अच्छी हो, बोल कर्म संबंध व्यवहार भी शुद्ध हो, ये हमें चेक करना है। बाहर भले आप साधारण कपड़े पहनो, भले आप साधारण गाड़ियों में जाओ, साधारण खान पान हो, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी होगी, बोल अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो आप उन बड़े बड़े लोगों से बड़े आप होंगे। क्योंकि परमात्मा के सामने ये पर्सनालिटी वाले बड़े होते, भगवान के सामने ये जो दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं वो बड़े नहीं हैं, लेकिन जिनके व्यवहार संबंध सोच अच्छी होती है ना, शुद्ध प्योर पवित्र, वो आत्मा बड़ी आत्मा होती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।